तो भाई वियतनाम में मेरी एंट्री हो चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हो, ये है वियतनाम का बॉर्डर। इमिग्रेशन मेरा एकदम स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथ क्या, 15 मिनट बाद मेरे पासपोर्ट को भाई वो दिखता रहा आदमी, पता नहीं क्या है क्या नहीं। और कन्फ्यूजन में ये था इंडिया का आदमी इधर वीरान जगह पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई इंडियन ज़्यादा आता नहीं है। और मैं इधर आ गया, मैंने मैप पे देखा और मैं एंट्री कर गया। और भाई मैं बहुत कन्फ्यूजन में था। यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है अब क्या हुई है मेरे साथ। मैंने गलती से वियतनाम का 15 दिन का भर दिया और उस बंदे ने 15 दिन ही उस पर लिख दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को 30 दिन लिखना चाहिए था कम से कम। और मैं यहाँ से करीब 400 किलोमीटर है हनोई। तो 400 किलोमीटर पता नहीं कैसे तय होगा यार। और मैं ये सोच रहा था कि मैं चाइना का वीज़ा भी लगवा दूँ। चाइना का अगर वीज़ा लगवाता हूँ कम से कम 5-6 दिन उसमें भी चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता शायद हिचाइकिंग मेरी हो पाएगी, क्योंकि 1-2 दिन में मेरे को हनोई पहुंचना ही पड़ेगा भाई। तभी मेरा काम हो पाएगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ तो कुछ सब वीरान दिखाई दे रहा है, चारों तरफ वीरानी वीरान है देखो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी भी भाई तुम भी भरो ना, उसमें 30 डेज ही डालो। मुझे लगा वैसे 90 दिन का वैलिडिटी होती है और शायद होगा मेरे हिसाब से। तो उसमें खुद लिख के आ गया 15 दिन के लिए। मैंने बहुत बड़ी ये गलती कर दी। तो तुम गलती मत करना भाई, स्टे थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना, जिससे अगर ऐसे मेरी तरह अगर काम कर रहे हो तो। उफ, ये शॉप है भाई, थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ, इधर आराम कर रहा हूँ, धूप बहुत हो रही है। तो भाई यहाँ पास में ही एक मनी एक्सचेंज था, तो मैंने मनी एक्सचेंज करा लिए। ये देखो, ये डोंग है भाई, और यहाँ से ही कराई थी मैंने। तो मेरे को रेट सही मिल गया। जो लाओ का रेट था वही सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। तो इन्होंने मेरे को ठीक ठाक रेट दे दिया। मुझे पता चला कि शायद लाओ इतना कम है, तो वियतनाम थोड़ा इसको कम कर लेगा तो सही हुआ। ये अभी मेरे पास इंडियन रुपीज़ के 6,500 हैं। तो ये 6,500 चलाने हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत कम पैसे हैं यार ये। उफ, बस का कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा यार मेरे को, बस क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत में ये हूँ मैं पैदल पैदल निकल रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो चुका है इस समय। तो भाई मैंने अभी रास्ते में देखा, थोड़ी देर चला मैं, तो भाई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यार, इधर कुछ भी नहीं है। मुझे ना चाह के भी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसे कितने लेगा यहाँ यार। पहाड़ी जो इलाके होते हैं ना, यहाँ पैसे बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं। अपने शिमला शिमला कह रहा हूँ मैं, हिमाचल और अपना उत्तराखंड, उससे भी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं भाई। इतने ज़्यादा ले रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। उफ, 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये, 100-100 किलोमीटर के भाई ऐसे ले रहे हैं। अब सोचो, और मेरे को हनोई पहुंचना है। हनोई कम से कम 400 किलोमीटर है। तो मेरे को जल्द से जल्द जाना है, तभी मेरा काम हो पाएगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। वरना मैं अटक जाऊंगा, वरना मेरे को फिर वापस मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई वीज़ा की। मैंने 15 दिन का कर दिया, मेरे को 30 डेज़ का करना चाहिए था। मेरे माइंड में नहीं आया, मुझे लगा शायद उसमें क्या होता है मैं बताऊं। जब अपन करते हैं, जब पेपर आता है उसमें A4 का, उसमें उसमें वीज़ा में लिखा हुआ आता है आप जितने दिन स्टे करना चाहोगे उतने ही उसमें आएगा। वैसा नहीं आएगा कि 1 मंथ वैलिडिटी इतनी है कि आप इतने आप एंट्री कर सकते हो। तो सबसे बड़ी आई प्रॉब्लम ये हो गई, मैंने 15 दिन का गलत डाल दिया। मेरे को 30 दिन का डालना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती ये हो गई। दिक्कत है बहुत बड़ी, सुलझाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, तभी काम होगा। इधर ट्रेन वगैरह चलती नहीं है, ट्रेनों का मुझे पता नहीं है ट्रेन का सीन क्या है। और एक एक सिम मिल रही थी भाई, 800-900 रुपये की सिम मिल रही है इधर, जस्ट इधर हूँ। मैंने कहा 900 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, पर अनलिमिटेड है। अब मैं देखता हूँ शायद कि मार्केट के अंदर एक टाउन है 40 किलोमीटर, अगर उधर सस्ती मिलती है 500-600, मुझे लगता है 500-600 तक ठीक है सिम। अब इतने 800-900 रुपये इतने हाई चार्ज, तो समझ में नहीं आता। और 15 दिन के लिए, वो तो 30 दिन के लिए दे रही है। तो क्या करूँ मैं, इधर खाली बैठा हुआ हूँ। अब मेरे को वेट करने के सिवा कुछ नहीं है। क्या हो देखो, ये है
बॉर्डर एरिया। अब यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाएगी तो मेरे को चेकिंग मिलेगी नहीं, ना ही लिफ्ट मिलेगी। अब मैं पैदल भी चल के क्या करूँगा। अभी मैप पे चेक किया तो सब टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं भाई, ऊपर नीचे। अगर बीच रास्ते में फंस गया और बज गए हैं अभी 3, तो मुझे 4 बजे का वेट और करना पड़ेगा, 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। और तो वो रात तक पहुंचाएगी भाई, 5 घंटे ले रही है, उसमें एक पेपर पे लिखा हुआ है। मतलब 40 किलोमीटर के 5 घंटे, पता नहीं, शायद टाइम टेबल कुछ होगा। 1-2 घंटे तो समझ आते हैं मेरे को। तो भाई मैं काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, तो भाई एक ट्रक आता है यूट्यूब। हाँ यस, यूट्यूब ही। तो भाई यहाँ यूट्यूब को यूट्यूब ही बोलते हैं। तो भाई बहुत भाग भाग के आया, इनको रोका मैंने और मैप दिखाया कि यहाँ तक जा रहा हूँ। तो 40 किलोमीटर की भाई ट्रिप मिल चुकी है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ये इनका एक वो है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हाँफ रहा हूँ यार भागते भागते, क्योंकि बैग मेरा भारी था। हाय 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 xin chào Việt Nam। ये वियतनाम के लिए धन्यवाद कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई, भाई यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। भगवान को भाई प्रार्थना कर रहा था मैं मिल जाए, कोई ना कोई बस मिल जाए। तो भाई बस मिल चुकी है इस समय, मेरी ट्रक। तो भाई ये ट्रक है 2 लोगों का सोने के लिए। देखो कितना बढ़िया वाला लगा हुआ है यार, ये देखो भाई। ऐसी हनोई के लिए एक ट्रक मिल जाए सीधा, भाई कसम मज़ा आ जाएगा एक ही बार में। क्या बताऊँ यार, बड़ी दिक्कत होती है जब ट्रक मिल जाता है ना भाई। कोई लिफ्ट मिल जाती है तो अलग ही सुकून मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है भाई। कैमरा और दिखाता हूँ, मेरे को कैमरा दिखाई दिया है देखो, ये चारों तरफ मॉनिटर करके रखते हैं कैमरे की। भाई बहुत अल्टीमेट लग रहा है मेरे को। और सबसे अच्छी बात है भाई, यहाँ हर उसमें एसी चलता है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। ये सिस्टम हमारे भाई इसमें भी देना चाहिए, सब लोगों को एसी देना चाहिए। हमारे भारतीय ट्रकों में नहीं होते हैं एसी, तो बेचारे ड्राइवर खोल जाते हैं। तो भाई इनका ऐसा केस नहीं है, तो भाई बहुत बढ़िया है। मैं तो ट्रक ही ट्रक देख रहा हूँ, क्या सीन है ट्रक का यार। भाई बेड लगा हुआ है आराम से सोने के लिए मस्त तरीके से। तो भाई ट्रक वाले ने मुझे रोक दिया है। एक छोटी सी सिटी है भाई, पर भाई बहुत क्लीन है यार। हवा चल रही है, आंधी चल रही है देखो। अब इधर देखता हूँ भाई मैं सिम कार्ड, मुझे सिम कार्ड चाहिए बात करने के लिए। और मुझे लग रही है भूख भी लग रही है यार, और मुझे पता करना है यहाँ से हनोई के लिए बस वगैरह कैसे जाती है। कोई भाई ऐसी मिल जाए ना मेरे को, अगर ट्रक, भाई मज़े आ जाए। भाई ये पूरा अमेरिकन ट्रक था बताया था, और भाई जो बंदा था ना वो इतना सा था, छोटा सा, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, तो जल्दी जल्दी चला गया वो। तो भाई देखता हूँ, चेक करता हूँ मैं सिम कार्ड किधर मिलती है मेरे को। तो भाई ये वियतनाम की बहुत ही छोटी सिटी है, मतलब बहुत ही मामूली सी, आप एक दिन में पूरी घूम सकते हो। पर भाई अल्टीमेट बनी हुई है, ये देखो। छोटे टाउन के हिसाब से भाई बहुत अच्छी बनी हुई है भाई। लाओस में तो मैं पागल हो गया था। चलो कम से कम यहाँ शहर तो दिखाई दे रहा है। शहर में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं क्या इजीली मिल जाती हैं, भाई उधर कुछ भी नहीं मिलता था, ऊपर से प्लस महंगा। भाई मैं रोडों पे घूम रहा हूँ और मेरे को कोई भी सिम कार्ड नहीं मिल रही है यार। बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी बीच में एक सिम कार्ड लेने के लिए गया था, तो उधर पता नहीं क्या हुआ, कोई सिस्टम उसका काम ही नहीं कर रहा है। कह रहा, वो कहती है नेक्स्ट डे आना, अभी मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट डे इधर क्या करेंगे, नेक्स्ट डे तो निकलना है हमको। भाई बड़ी दिक्कत हो रही है सिम कार्ड की, कोई भी सिम कार्ड वाला है नहीं है चारों तरफ यार उधर ही लेनी थी, पर वो 800 रुपये की दे रही थी यार सिम। 800, 850 रुपये की सिम पड़ रही थी मेरे को यार। अब इधर कोई सिम वाला ही नहीं है, बताओ यार, बहुत दिक्कत है यार। मेन रोड पे आना पड़ेगा, मैं अंदर वाली रोड पे आ गया, गलती करी।
तो भाई मैं रास्ते से जा रहा था और मैंने इन्होंने क्या हाय बोला, तो मैं इनके पास आया, तो इनसे मैंने ट्रांसलेट करके मैंने बात की। तो ये बोले कि क्या हुआ, तो मैंने सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरे को रुकने की कोई भी जगह नहीं मिल पा रही है, क्या आप मेरी मदद कर दोगे। तो इन्होंने बोला कि मेरे घर में जगह नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए होटल कर दूंगा। तो भाई ये बहुत अच्छे हैं, दिस इज़ गुड मैन, इज़ वेरी वेरी थैंक यू सो मच, से हाय। हाय। Bye. ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये इनका सन है, और एक ये हैं, एक मैम इधर बैठी हुई है, तो ये बहुत अच्छे हैं। तो से नेम My name is Muzibao. Uzibam, Otsi, My name is Liai. okay, and you name, Nguyễn Hải Đăng. ओके। तो भाई ये पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, वेरी गुड। तो इतनी हेल्प कर रहे हैं भाई, मेरे को तो सपने भी नहीं सोचा था मैं इधर आधी रात को आऊँगा और मेरे को इतनी हेल्प मिलेगी। तो अभी चलते हैं, ये होटल की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपको होटल दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई ये पैसे कर रहे हैं ऑनलाइन। तो भाई ये बैठे हुए हैं, ये गेस्ट हाउस है, तो यहाँ एक रूम मिलेगा हमको रात को रुकने के लिए। लो भाई चेक करो। तो उस भाई ने एक बेड दे दिया आज रात के लिए। भाई ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। ये टीवी भी लगी हुई है, शायद चलती नहीं चलती पता नहीं। उधर सबसे अच्छी बात है नहाने का भी है भाई। लाइट कहाँ से है, लाइट पता नहीं यार, वो लाइट चल गई देखो। तो भाई और क्या चाहिए। अब अगले ने पता नहीं कितने पैसे दिए, मुझे पता नहीं है यार। मुझे भी ऐसा क्या अंदर से क्या दुख होता है, सामने वाला हालांकि मदद तो कर देता है, फिर अपनी तरफ से देता है। उफ, चलो आज नींद अच्छी मिलेगी, कल सुबह जाते हैं। भाई क्या बताऊँ क्या सीन चल रहा है। जब ऐसा सीन होता है ना, बाय गॉड ऐसा लगता है कि भगवान अपने साथ ही चल रहा है। हाँ भाई सोता हूँ भाई, बहुत नींद आ रही है मेरे को। थोड़ा बहुत खाना बचा है मेरे पे, मैं खाना खाता हूँ। मतलब भाई मैं अभी सो रहा था, तो गेट नॉक होता है, तो भाई फिर वो आते हैं। तो बताओ यार क्या चीज़ लेके आए हुए हैं मेरे लिए, खाना लेके आए हुए हैं, ये दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, पहले कैमरा सेट कर लो। ये फ्राइड राइस है और ये खीरा है। भाई ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है, इधर के लोग खाते होंगे, ग्रीन ग्रीन सैलेड सा कुछ बॉयल है। तो भाई क्या बोलूँ कि लोग भाई इतना, और जो बंदा है इतना प्यारा है, इतनी इतनी आराम से बात कर रहा है ट्रांसलेट करके, और यूँ कह रहा है भारत और हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम पहली बार मिले हुए हैं, मैं तुमको निराश नहीं करूँगा, और मैं जितना हो सके मैं उतनी मदद कर पाऊँगा। और फिर बंदा बोलता है कि मैं इतना कोई अमीर तो हूँ नहीं, मैं फिर भी आपकी मदद करूँगा। तो कहीं ना कहीं रास्ते में देखो कभी कभी तो बहुत मुश्किल होती है, आपने देखा होगा क्या क्या चैलेंज मिलते हैं भाई, कुछ पता नहीं कोई, और हर कोई मदद करता नहीं है, पर जब कोई करता है, जब उसकी लिमिट क्रॉस कर देता है, मैं पागल हो जाता, मैं तो भूल ही गया शब्द, मेरी जवान अटक रही है यार, क्या बोलूँ मैं उस बंदे को, इतना धन्यवाद बोलूँ क्या बोलूँ मैं। तो भाई वियतनाम में आपका स्वागत है। शुरुआत में स्टार्टिंग में इतना प्यार मिला है, आगे देखते हैं और क्या होता है हमारे साथ। तो बने रहो मेरे भाई, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो भाई मैं सोता हूँ, खाना ख़त्म करता हूँ पहले।